अस्सलाम वालेकुम। नवाल किचन में बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बनाऊंगी पास्ता की रेसिपी। चिकन पास्ता बहुत आसान होता है, बहुत तरीके हैं इसको बनाने के, लेकिन मैं आज आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें मैंने 3 चम्मच तकरीबन मैंने ऑयल डाला है। मेरी बात हमेशा याद रखें, पास्ता जो होता है वो ऑयल फ्री होता है, ऑयल ज़्यादा नहीं उसमें डालते। और मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं वो चॉप कर लिए थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको हम हल्का हल्का पिंक होने तक वेट करेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल बहुत कम है, आपने ऑयल ज़्यादा नहीं डालना। ये देखें, इसका ये कलर जब आ जाए तो आपने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं वो डाल देने हैं। ज़्यादा मसाला हम पास्ते में नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो पास्ता है वो 1 पैकेट है सिर्फ। मैं आपको 1 पैकेट का तरीका बता रही हूँ। आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि कि जो टमाटोज़ हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर इसको हम भून लेंगे। ये देखें, हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। अब हम इसके अंदर अपने बॉयल चिकन शामिल करने लगे हैं। मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था, मेरे पास 1 पाव चिकन है। इसके मैंने यूँ रेशे कर लिए हुए हैं। ये बहुत आसान होते हैं। आपने मेरी बात एक याद रखनी है, जब आप चिकन बॉयल करने लगे ना तो आपने उसमें गाजरें भी डाल देनी है साथ ही। वो दोनों इकट्ठी बॉयल होंगी, क्योंकि जो लोग होते हैं गाजरें ऐसे ही डाल देते हैं और वो कच्ची कच्ची रह जाती हैं। पास्ते में सिर्फ शिमला मिर्च का मज़ा आता है जो थोड़ी कच्ची कच्ची रहती हैं। देखें, 1 मैंने शिमला मिर्च इसमें डाल दिया और 1 गाजर मैंने इसमें डाल दिया। साथ ही हम इसमें आधा बंद गोभी का फूल डाल देंगे। सारी वेजिटेबल्स हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। चलें, अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का शामिल करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। कई पास्ता जो होते हैं वो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, कई कम खाते हैं। मैं तो बहुत स्पाइसी खाती हूँ। मेरी एक बात आपने और याद रखनी है, जो सोया सॉस है वो पास्ते की जान होती है। मैंने इसमें तकरीबन आधा कप सोया सॉस मैंने इसमें शामिल की है। सोया सॉस से आप इसका कलर देख लेंगे। पास्ते में सिरका नहीं डालते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। पास्ता ऐसी चीज़ें खट्टी नहीं बनती। ये देखें, मैंने सोया सॉस इसमें ज़्यादा डाली है तो मेरा ये कलर आ गया। मेरा ये मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप। इसको थोड़ी देर हम भून लेंगे, अच्छी तरह हमने इसको भून लेना है। अब क्या करना है, मैं आपको पास्ता दिखाती हूँ। देखिए, पास्ता जो है वो मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था कि टाइम बहुत कम था। आप देख सकते हैं मेरा पास्ता किस तरह अलग-अलग है। ये देखें, वरना पास्ता हाथों पे ही चमड़ी जाता है। आपने क्या करना है, अब आपने पास्ता जो है ना बॉईल किया हुआ वो इसके अंदर डाल देना है, शामिल कर देना है। कोई तय तू कुछ नहीं लगानी, आपने सिंपल पास्ता इसमें शामिल कर देना और आपने इसको हिला लेना है, यानी कि मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरह से। और फिर इसको हम दम पे रख देंगे। जी माशाल्लाह, ये लुक आई है हमारे पास। अब हम इसको दम पे रखेंगे 20 मिनट के लिए। चलें जी, 20 मिनट हो चुके हैं। मैं अब आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पास्ता मेरा रेडी हो गया, बहुत मज़ेदार। ये आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में बनाएं। बहुत मज़े की रेसिपी है। बिलीव मी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।